हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने पावर के न्यूमेरिकल्स किए थे, तो उसमें हमने पावर को ऐड अप किया हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर मेरे को किसी ने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट नहीं किया कि सर पावर को ऐड करने का भी रूल है। तो इट मीन्स कि शायद आप लोग या तो वीडियोस अच्छे से नहीं देख रहे हो और कुछ स्टूडेंट्स तो शायद एब्सेंट ही हैं, है ना। तो चलो देखते हैं जल्दी से कि वहाँ पर पावर को ऐड अप करने का कोई रूल भी है कि नहीं, या फिर हम लोग सिर्फ ऐसे ही पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन नहीं, हर चीज़ का एक रूल होता है। तो चलो देखते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ये दोनों चीज़ें हमको पढ़नी है और इनके रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल सीरीज़ के लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए क्या रूल होता है। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रजिस्टर हैं या 3 हैं या n नंबर्स हैं, तो उनका फॉर्मूला आप सभी को पता है। इसको ऐसे लिखते हैं, रजिस्टर इन सीरीज़। ओके, रजिस्टर इन सीरीज़। पहले हम 2 के लिए लिखेंगे, तो R1 प्लस R2 होता है, ठीक। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं तो उसी के लिए हम लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक भाई, Rn तक, ठीक। और ऐसे ही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात हो रही है तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये भी रूल आप लोगों को याद हो गया होगा। और वैसे भी ये याद क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। तो फिर से हम 2 के लिए करेंगे, तो इसका रूल है 1/p इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, अगर 2 रजिस्टर्स हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और इसको भी जब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, हमको यहाँ पर 1/RP की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए किसकी, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, मतलब हमको सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/RP इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे के जो हैं जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये हो जाता है मल्टीप्लाई R1 R2 और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। कैसे, ये R1 इधर चला जाता है और ये R2 इधर चला जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये इम्प्लाइज का साइन लगा रहा हूँ, मतलब इस पूरे स्टेप के बाद का स्टेप, ओके। तो यहाँ पर हमको 1/RP नहीं चाहिए, हमको सिर्फ RP चाहिए, तो इसको हम ऑपोजिट कर देंगे, मतलब ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो चलो देखो, नीचे RP था, ऊपर आ गया, नीचे 1 है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और बाकी n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1/Rn तक, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज हैं रजिस्टर्स को ऐड अप करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई सिर्फ रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की, लेकिन अभी हमको पावर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है पावर में। अब कैसे होता है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ
पावर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में अगेन फिर से पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके किसी भी सर्किट में दो पावर की वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, यहाँ एक शॉर्ट में बना भी देता हूँ। मान लो कि यहाँ कुछ पावर है और यहाँ कुछ पावर है और ये आपकी बैटरी। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ बस। तो यहाँ पावर बन रहा है P1 और यहाँ पावर बन रहा है P2 और ये दोनों के दोनों एक के बाद एक लगे हैं, मतलब सीरीज़ में है। ठीक है, तो हम इसको ऐडअप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/P, मतलब 1/पावर इन सीरीज़। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, पावर इन सीरीज़ इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 1/P1 प्लस 1/P2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि हमको 1/PS की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए सिर्फ पावर इन सीरीज़ का। तो ये हो जाएगा आपका जैसा कि हमने सॉल्व किया, जल्दी से बता दो, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, अभी जस्ट मैं बताऊंगा कि रेजिस्टर्स में और पावर में क्या डिफरेंस है। चलो ये सीरीज़ की बात हो गई, ऐसे ही n नंबर के लिए यहाँ पर लिख दिया जाता है, चलो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, पैरेलल। तो जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उस न्यूमेरिकल में जो पावर की वैल्यूज़ दी गई थी वो पैरेलली कनेक्टेड थी। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक पावर बन रहा है और यहाँ पर भी एक पावर है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो कनेक्टेड हैं, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड है या फिर जो AC मेंस आता है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर P1 है और यहाँ पर P2 है, इनको ऐडअप करेंगे। अब पैरेलल है तो पैरेलल में हम क्या लिखेंगे, पावर इन पैरेलल। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पावर इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, सिंपली ये हो जाएगा P1 प्लस P2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और अगर n नंबर्स हैं पावर के, तो पावर इन पैरेलल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, Pn तक। ये हो गया आपका पैरेलल में जब हम पावर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन था और पावर जो रजिस्टर है वो ये लग रहा था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का और ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल का, जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस ये दिमाग में रखना कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर जस्ट ऑपोजिट है, दोनों में इंटरचेंज हो जाता है फॉर्मूले का। ठीक है, तो अगेन मैं आपसे यही बोलूँगा, इसको लिखना हो तो लिख लेना, लेकिन मैं आपसे यही अपील करूँगा कि 2 वे स्टडीज़ हमको करना है। ठीक, 2 वे स्टडीज़ का मतलब ये है कि अगर वो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक, तो उसको एक बार आपको बुक में भी देखना है, उन न्यूमेरिकल्स को देखना है या उससे सिमिलर न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, देन ओनली यू विल बिकम परफेक्ट एंड जीनियस। ओके, जीनियस इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहोगे डेली भी, तो वही चीज़ें आपको परफेक्ट बनाएंगी। ठीक है, एंड ऑलवेज व्हाट आई वांट दैट माय स्टूडेंट्स विल बिकम परफेक्ट। ओके, तो ये नोट कर लो। ठीक, और नोट करने के बाद कभी भी जो वीडियोस देखोगे उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मेरे को कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, या फिर डर के मारे कि सर क्या बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरे को कमेंट्स करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तो उसके हिसाब से ही मैं अपनी स्टडीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो फॉर
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ठीक है, दोनों में ऑपोजिट चलता है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो जो है, मतलब तब तक अगली वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल एंड कमेंट, मेरे को कमेंट करना नहीं भूलना, ओके, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग स्टडीज़ कर रहे हो। ऑल द बेस्ट एंड practice makes a man perfect, so do the practice. Okay, thank you, bye bye, have a good day.